नाज़रीन ग्रामी, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ईमान का हिस्सा न बना लें। हम दुनिया के किसी कोने में भी हों, हम पर जब भी मुश्किल पड़ती है हम खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा रेज हो जाते हैं और रब्बे काबा से रो रो कर उसके करम, रहम और मेहरबानी की भीख मांगते हैं। हम ये समझते हैं कि मुसलमान अगर तवाफ़े काबा करते हुए खाना काबा की दहलीज पर हाथ रखकर, गिलाफे काबा थाम कर या फिर मकामे इब्राहिम पर खड़े होकर अल्लाह से जो दुआ करें, बारी ताला उस दुआ को कबूलियत बख्श देता है। हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुआओं की कबूलियत का मरकज समझते हैं। हम बाबे जिब्रील पर बैठकर, हम कदमैन शरीफैन में खड़े होकर, हम रोज़े रसूल की जालियों को थाम कर, हम रियाजुल जन्ना में सजदा रेज होकर और हम असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला से जो कुछ मांगते हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें वो इनायत कर देता है। ये हमारा यकीन भी है और ईमान भी। आप अब इस यकीन को जहन में रखिए और इसके बाद एक दूसरी हकीकत मुलाहिजा कीजिए। यमन में जनवरी 2015 में हौसी बागियों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यमन की कुल आबादी 2,51,00,000 है। इन 2.5 करोड़ लोगों में हौसी बागियों की कुल तादाद 1 लाख है। हौसियों की बगावत के बाद सऊदी अरब और यूएई को 3 खतरात महसूस हुए। 1, हौसी बागी खलीज अदन पर कब्जा करके तेल के जहाजों का रास्ता रोक देंगे। 2, यमन पर शिया हौसियों का कब्जा हो जाएगा और ये लोग सऊदी अरब के लिए मुसलसल खतरा बन जाएंगे। और 3, ये लोग ईरान और शाम के शिया हुक्मरानों के साथ मिलकर सऊदी अरब पर हमला कर देंगे। ये तीनों खदशात महज खदशात हैं। इनमें से अभी तक कोई एक खदशा भी हकीकत नहीं बना, लेकिन सऊदी हुक्मरान खाना काबा और मस्जिद नबवी में जाकर अल्लाह ताला की नुसरत मांगने की बजाय तुर्की और पाकिस्तान से फौज मांग रहे हैं। ये हम जैसे गुनाहगारों से फौजी मदद हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान को खौफनाक नताइज की धमकी भी दे रहे हैं। ये अपने वज़रा को तुर्की और पाकिस्तान भी भिजवा रहे हैं। हम गुनाहगार लोग हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर जल्जले, हर सैलाब, हर खुश्क साली, हर कर्ज, हर जंग और हर सियासी बहरान में मक्का और मदीना का रुख करते हैं, जबकि अर्ज़ मुकद्दस के वो खादमीन, हम जिनके हाथ चूमना, जिनके लिबादे को हाथ लगाना और जिनके जूते उठाना सादत समझते हैं, वो मदद के लिए हम गुनाहगारों से अपील कर रहे हैं। क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान खा कितने ही गुनाहगार, कितने ही स्याकार और कितने ही अजमी क्यों ना हो, ये बहरहाल दुनिया की 7वीं और 8वीं बड़ी फौजी ताकतें हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत भी है। चुनांचे अरब तमाम तर दुनियावी, रूहानी और दीनी ताकत के बावजूद तुर्की जैसे उस सेकुलर मुल्क के मोहताज हैं जो पिछले 90 साल से खुद को इस्लामी दुनिया से काटकर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है और जिसमें आज भी शराब, सूद और जिनसी आजादी को कानूनी हैसियत हासिल है। अरबों को उस पाकिस्तान की भी जरूरत है जो आज तक मुल्क से अंग्रेज का कानून खत्म नहीं करा सका, जो आज तक अदालतों में इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत क्या साबित करती है? ये हकीकत साबित करती है कि खुशफहमियों और हकायक में जमीन और आसमान का फासला है। आपको अगर इस जवाज के बाद भी ये फासला नजर नहीं आता तो आप एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। सऊदी अरब ने 2010 में हिजाज मुकद्दस के दिफा के लिए $60 अरब के दिफाई मुआहदे किए। ये मुआहदे किसके साथ हुए? उस मुल्क का नाम अमेरिका था। सऊदी अरब ने 2014 में अमेरिका से $6.5 अरब के हथियार खरीदे। अमेरिका ने पिछले साल अरब ममालिक को $8.5 अरब, फ्रांस ने $5 अरब और बरतानिया ने $4 अरब के हथियार फरोख्त किए। सऊदी अरब ने पिछले साल लबनान को भी फ्रांस से $3 अरब के हथियार खरीद कर दिए। आप मजीद हकायक मुलाहिजा कीजिए। सऊदी फिजाइया खित्ते में इसराइल के बाद सबसे बड़ी फिजाइया है। सऊदी अरब के पास अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया के जदीद तरीन त्यारे हैं। सऊदी फिजाइया के पास अमेरिका के 150 F-15 ईगल और F-15 CS बोइंग त्यारे, 90 अदद बरतानी यूरो फाइटर टाइफून त्यारे, जर्मनी और बरतानिया की मुश्तरका पैदावार परनाविया टॉर्नेडोज के 100 त्यारे और फ्रांस के दर्जनों एयरबस A-33 MRTT त्यारे हैं। सऊदी फिजाइया के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाची और एवाक्स भी हैं। पनाविया टॉर्नेडोज बरतानिया और जर्मनी की मुश्तरका कंपनी पनाविया एयरक्राफ्ट GmbH तैयार करती है। F-15 ईगल अमेरिकी कंपनी मैकडोनेल डिगलस तैयार करती है। ये कंपनी 2 कंपनियों मैकडोनेल एयरक्राफ्ट और डिगलस एयरक्राफ्ट का मुश्तरका मंसूबा है। कंपनी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड एस लियोस थे। ये कौन थे? आप इसका अंदाजा इनके नाम से लगा लीजिए।
सऊदी अरब के पास सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी साख्ता टैंक AMX-30 और M1 अब्राम्स भी हैं और M60 पैटर्न भी। इसके पास फ्रांस साख्ता AMX-10P और बरतानवी साख्ता आर्म गाड़ियां भी हैं। सऊदी अरब का आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम भी बरतानवी, अमेरिकी और चीनी है। आप इंटरनेट पर जाइए और सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया का दिफाई निजाम देखिए। आपको इस निजाम पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस या चीन का नाम मिलेगा। यह हकीकत क्या साबित करती है? यह हकीकत साबित करती है कि हम आज अपनी मुकद्दस जमीनों की हिफाजत के लिए भी उन कौमों के इल्म और टेक्नोलॉजी के मोहताज हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करें, आप जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल, राइफलें और दिफाई कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों पर जरा सी तहकीक कर लें। आप अगर ये देख लें कि ये कंपनियां किसने बनाई, कंपनियों पर सरमाया कौन लगा रहा है, इनके पीछे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर कौन है, ये हथियार, ये असलहा ईजाद किसने किया और ये असलहा बेचने वाली कंपनियां कौन हैं, तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ये वो लोग हैं जिनसे हम पिछले 60 बरसों से अपना किबला अव्वल छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो दुनिया से तमाम मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। मगर हम ये जानते हुए, ये बूझते हुए भी अपने मुकद्दस तरीन दुआया मुकामात की हिफाजत के लिए इन लोगों, इनकी कंपनियों और इनके हथियारों के मोहताज हैं, क्योंकि ये लोग, ये कौमें इल्म, टेक्नोलॉजी और मईशत में हमसे बहुत आगे हैं। इतने आगे कि हमें हिजाज मुकद्दस की हिफाजत के लिए भी इनके जहाजों, इनके टैंकों, इनके मिसाइलों और इनके हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। हम इन दुश्मनों जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हम इनके हथियारों के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। क्या ये उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए डूब मरने का मकाम नहीं, जिनके घर में खाने के लिए एक खजूर नहीं होती थी, लेकिन दीवार पर 9 तलवारें और 7 जरें लटक रही होती थी, जो इस कदर प्रैक्टिकल थे कि जिंदगी में 27 गज़वात में खुद शरीक हुए, जो ताजिर भी थे, मुअल्लिम भी थे और मुबल्लिग भी थे, जिन्होंने जिंदगी में एक लम्हा जाया नहीं किया, जो घोड़े से उतरते थे तो सफा के असहाब को पढ़ाने लगते, वहां से फारिग होते थे तो बीमारों की अयादत करते थे, वहां से निकलते थे तो बाजारों में ताजरों के मसाइल सुनते थे, वहां से निकलते थे तो मस्जिद आ जाते थे, जो रात के वक्त अहले खाना की तरबियत फरमाते थे, और अगर फिर भी वक्त बच जाता तो अपने जूते गांठ लेते थे, अपना बिस्तर ठीक कर लेते थे, अपने जानवरों के लिए रस्सियां बना लेते थे, जो पहले 313 का लश्कर बनाते थे, लश्कर को बदर के मैदान में लाते थे और फिर अल्लाह से नुसरत की दुआ करते थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी पहले अमल किया और फिर अल्लाह से दुआ की। लेकिन हम इल्म और अमल के बगैर दुआ के जरिए अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये दुरुस्त है कि शिफा के लिए दुआ चाहिए, लेकिन दवा भी तो जरूरी है। हमने दवा जैसी जरूरत तो टॉम, डिक और हेनरी पर छोड़ दी और खुद जाए नमाज बिछाकर दुआओं में मसरूफ हैं। हम हिजाज मुकद्दस की हिफाजत के लिए जहाज, टैंक, तोपें और मवासलाती निजाम अल्लाह के उन दुश्मनों से ले रहे हैं जिनके खिलाफ अल्लाह ने इस्लाम उतारा था, और नुसरत की अपील अल्लाह ताला से ही कर रहे हैं। हम दुनिया को हिदायत के लिए सऊदी अरब बुलाते हैं, लेकिन सऊदी अरब अपनी हिफाजत के लिए अमेरिकी, बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन असलहा खरीदता है और फिर तुर्की और पाकिस्तान से फौज मांगता है। खुदा के लिए जाग जाइए। हमने 1000 साल गुलामी में गुजार दिए हैं। हम 1000 साल से इल्म वालों, अमल वालों और मजबूत दिफा वालों की गुलामी कर रहे हैं। बरतानिया ने फ्रांस और रूस को साथ मिलाया और 600 साल पुरानी उस्मानी खिलाफत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फर्डिनेंड मईशत को हथियार बनाता है और हमें कान से पकड़कर स्पेन से निकाल देता है, और हमारा बादशाह मराकेश में भीख मांगता मांगता मर जाता है। हम 1000 साल से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की इल्मी गुलामी भी कर रहे हैं। हम 200 साल से हार्वर्ड के गुलाम भी हैं। हम मईशत में भी ईसाई, यहूदी और चीनी कंपनियों के गुलाम हैं, और हम अमन, सकून और इंसाफ के लिए भी यूरोप की वफादारी का हलफ उठाते हैं और कभी अमेरिका और कनाडा की शहरियत मांगते हैं। खुदा के लिए जाग जाइए। अल्लाह के निजाम में पहले इल्म आता है, फिर अमल की बारी आती है, और फिर दुआ के लिए हाथ उठते हैं। दुआ से पहले अमल करें, इल्म हासिल करें, वरना हमें इसी तरह काबा की हिफाजत के लिए अमेरिका, बरतानिया या फ्रांस की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। हम इसी तरह हाथ बांध कर खड़े रहेंगे और दुनिया हमें जूते मारती रहेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।